कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग घर में अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे जो मुझे सुन रहे हैं। ठीक है, लगातार भूगोल का टॉपिक आगे बढ़ते जा रहा है। इधर इकोनॉमिक्स, जितना टॉपिक मैं कराते जा रहा हूं, ईमानदारी से अगर आपने उतने को कर लिया तो मान के चलिए आपका तैयारी सही दिशा में चल रहा है। याद रखिए, जो चीज़ आपको चैलेंज करती है वही आपको चेंज करती है। मतलब चैलेंज में ही चेंज छुपा हुआ है। क्लियर? जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है, याद रखना, जो बेहतरीन खिलाड़ी होता है। जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द तो सबके एक से होते हैं, मगर हौसले सबके अलग अलग होते हैं। कोई संघर्ष करके निखर जाता है, कोई दबाव में बिखर जाता है। अरे जिंदगी है साहब, यदि उलझोगे नहीं तो सुलझोगे कैसे? उलझोगे नहीं तो सुलझोगे कैसे? कोई दबाव में बिखर जाता है, कोई संघर्ष करके निखर जाता है। तो उम्मीद करता हूं कि आप जितने भी दबाव है, तूफान है, उसमें निखरोगे, आप बिखरोगे नहीं। इसलिए अपने आप को मोटिवेट करो। समझ में आ रहा है? ये लाइंस मैं जो बोल रहा हूं वो मैं खुद के लिए बोल रहा हूं, पहले तो याद रखना। उम्मीद करता हूं कि ये सारे लाइन जो है आपके दिलो दिमाग में जा रहे हैं और आपके ऊपर असर कर रहे हैं। क्योंकि शब्द को कोई नहीं पकड़ सकता, लेकिन शब्द किसी को भी स्पर्श कर सकते हैं। क्लियर? तो चलिए इसी आदर्श लाइन के साथ, मोटिवेशन के साथ आज का क्लास शुरू करते हैं। भारत में नदियां। नदियां, नदियों में हम इसको प्रवाह तंत्र के रूप में लेंगे। कौन सा तंत्र? रिवर सिस्टम, प्रवाह तंत्र। भारत में जो रिवर सिस्टम है नदियों का, उसको दो भाग में बांटा गया है। फर्स्ट, हिमालय से निकलने वाली नदियां। रिवर्स ओरिजिनेट फ्रॉम द हिमालयन रेंज। हिमालय से निकलने वाली नदियां, नदियां। दूसरा सेकंड पॉइंट है प्रायद्वीपी, प्रायद्वीपी भारत की नदियां। भारत की नदियां। हिमालय से निकलने वाली नदियों को पुनः दो भागों में बांटा गया। पहला है पूर्ववर्ती नदी, पूर्ववर्ती, समझ रहे हो? एंटीसीडेंट रिवर, एंटीसीडेंट्स। दूसरा है पश्चवर्ती नदी, पश्चवर्ती नदी। पूर्ववर्ती, पश्चवर्ती, ये भी दो भाग में बटा है। पश्चिमी घाट की नदियां, पश्चिमी घाट, और सह्याद्री, सह्याद्री विंध्य क्रम की नदियां, विंध्य क्रम की नदियां। चार्ट बना लो तो थोड़ा सा आगे जाने में आसानी होगी हमको। क्लियर? रिवर सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स एट ऑल। Clear? The rivers originates from the Himalayan range and the rivers originates from the peninsular plateau. Clear? Moving forward, it is also divided into two types as well. Clear? Antecedent rivers and consequence, पश्चवर्ती नदियां। एंटीसीडेंट पूर्ववर्ती नदियां, पश्चवर्ती नदियां। पश्च माने बाद। अब इसका मतलब समझा रहा हूं, सब में अभी एग्जाम्पल लिखेंगे तो नदियां से समझ में आएगा तुमको। लिखो सिंधु, सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र। मतलब ऐसी नदियां जो हिमालय निर्माण के पहले ही बह रही हैं। एंटीसीडेंट रिवर, समझ में आ रहा है? द रिवर्स विच आर फ्लोइंग कंटिन्यूसली बिफोर द ओरिजिनेशन ऑफ द हिमालयन रेंज। इज दैट क्लियर? ऐसी सारी नदियां, दोज रिवर्स हु विच आर फ्लोइंग कंटिन्यूसली बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ द हिमालयन रेंज। क्लियर? इट इज कॉल्ड एंटीसीडेंट रिवर एज लाइक सिंधु, सतलज एंड ब्रह्मपुत्र। इज दैट क्लियर?
पश्चवर्ती नदियां, जो नदियां हिमालय के बाद, निर्माण के बाद बहती हैं, गंगा, गंडक, कोसी, गंगा, उसकी सहायक नदियां गंगा, गंडक, कोसी, सोन, ये सब जो है ना, समझ में आ रही कि नहीं? गंगा यमुना तो आएगा ही। क्लियर? ये कौन सी नदियां हैं? पश्चवर्ती, हिमालय निर्माण के बाद जो बहना शुरू की है। एंटीसीडेंट कॉन्सिक्वेंस, पश्चिमी घाट की नदियां, आप जानते हो पश्चिमी घाट पर्वत से गोदावरी, कृष्णा, महानदी, ठीक है, गोदावरी, कृष्णा, अच्छा महानदी नहीं, ये इसमें आएगा विंध्य क्रम में, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सब नदियां क्या है? पश्चिमी घाट, माने पश्चिम से पूर्व की ओर बहने वाली नदियां, वेस्टर्न घाट। क्लियर? और ये जो है विंध्य क्रम, सह्याद्री विंध्य क्रम में। क्लियर? महानदी वगैरह, महानदी सुने हो? ये जो विंध्य क्रम से जितनी भी नदियां निकलती हैं, मतलब सिहावा पर्वत, धमतरी क्या है? सिहावा पर्वत विंध्यन क्रम की से निकलेंगी, माउंटेन से। तो ये नदियों को इस प्रकार से डिवाइड किया गया है। और अगर ओवरऑल बेसिक बोलोगे तो नदियां दो भाग में फिर से बटेंगी, उत्तर भारत की नदियां और दक्षिण भारत की नदियां। फिर से ये दिमाग में सेट हुआ थोड़ा सा? पहले तो चार्ट बनाओ कि हिमालय से निकलने वाली नदी, दूसरा प्रायद्वीपीय भारत की नदियां, हिमालयन रेंज से जो रिवर्स ओरिजिनेट हो रही हैं, निकल रही हैं, उत्पत्ति हुई है, उसको दो भाग में बांटा गया है। क्लियर? एक तो है पूर्ववर्ती नदियां, एंटीसीडेंट्स रिवर, और एक पश्चवर्ती नदियां। पश्चवर्ती माने कॉन्सिक्वेंस, हिमालय निर्माण के पूर्व पहले से जो लंबे समय से जो है फ्लो हो रही है, सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र। हिमालय निर्माण के बाद जो बह रही हैं लगातार, गंगा, गंडक, कोसी और उसकी सहायक नदियां, सब ट्रिब्यूटरीज। क्लियर? वो पश्चवर्ती, पश्चिम माने बाद। उसी प्रकार प्रायद्वीपीय भारत की नदियों को दो भाग में बांटा गया है, एक तो पश्चिमी घाट से निकलने वाली नदियां, और दूसरा है सह्याद्री पर्वत या विंध्य क्रम की पर्वत से निकलने वाली नदियां। क्लियर? क्लियर? इसमें विंध्य क्रम में जो भी जितना भी आता है, विंध्याचल पर्वत का पठार भी आएगा, छोटा नागपुर का पठार, तो उसमें आएगा तुम्हारा स्वर्ण रेखा नदी, सुने हो? महानदी, स्वर्ण रेखा नदी, सुने हो ना? ब्राह्मणी नदी, बैतरणी नदी, समझ रहे हो? ये सब पूर्व की ओर। चलिए, हो गया ये वाला पहला पेज। क्लियर है? सेकंड पेज में हम डिफरेंस देखेंगे, अंतर। ये वाला प्रश्न आपको देगा कथन में, स्टेटमेंट में। अभी जो मैं बताने जा रहा हूं इंपॉर्टेंट है बहुत। उत्तर भारत की नदियां और दक्षिण भारत की नदियों में क्या अंतर है? उत्तर भारत की नदियां, बोलिए, उत्तर भारत की नदियां और दक्षिण भारत की नदियां, साउथ, दक्षिण भारत की नदियां, इसमें अंतर देखेंगे। उत्तर भारत की नदियां और दक्षिण भारत की नदियां, समझ में आ रही कि नहीं? उत्तर भारत में पहला कि नदियों की संख्या अधिक है, संख्या, उत्तर भारत में संख्या अधिक। दक्षिण भारत की नदियां संख्या में कम है, उत्तर भारत की तुलना में लेस देन है। संख्या में अधिक है तो उत्तर भारत की नदियां जो है लंबाई में अधिक है, लंबाई भी अधिक है इनकी। मैक्सिमम लेंथ जैसे सिंधु 2900, ब्रह्मपुत्र 2880, गंगा 2510, प्रमाण दे रहा हूं 2510, गंगा 2510, सुने हो ना? यमुना 1365, कृष्णा, हालांकि वो दक्षिण आ गई लेकिन उत्तर भारत में गंगा, ठीक है, सतलज 1030, झेलम 1180 किलोमीटर। उत्तर भारत की नदियां,
यहां लंबाई में क्या है, दक्षिण भारत की नदियां कम है। मान लो गोदावरी बस 1465 गोदावरी, कृष्णा 1400, बाकी सब नदियां छोटी छोटी कम है लंबाई में। ठीक। उत्तर भारत की नदियां अपर्दन ज्यादा करती हैं, ज्यादा मिट्टी का कटाव ज्यादा करती है, इरोजन का काम ज्यादा होता है। यहां अपर्दन की क्रिया कम होती है, कम। जैसे चंबल सुने हो, अपर्दन नहीं समझ में आएगा तो चंबल रिवर लिखना। सर्वाधिक मिट्टी का कटाव करने वाली नदी क्या है, अपर्दन करने वाली नदी चंबल नदी। समझ में आ रही कि नहीं? क्लियर? अपर्दन ज्यादा करती हैं उत्तर भारत की नदियां। उत्तर भारत की नदियां में वर्ष भर जल भरा रहता है, वर्ष भर जल का जमाव रहता है, यहां नहीं रहता। उत्तर भारत की नदियों में वर्ष भर जल बना रहता है, क्योंकि ग्लेशियर जब पिघलते हैं तो गंगा, तुम जानते हो, इसलिए गंगा का वाटर लेवल हमेशा मेंटेन रहता है। उत्तर भारत की नदियों में वर्ष भर जल जमा रहता है। क्लियर? उत्तर भारत की नदियां जलप्रपात का निर्माण कम करती हैं, कम। उत्तर भारत की नदियां जलप्रपात का निर्माण कम करती है। दक्षिण भारत की नदियां जलप्रपात ज्यादा बनाती हैं, याद रखें। उत्तर भारत की नदियां जलप्रपात का निर्माण कम करती हैं, दक्षिण भारत की नदियां जलप्रपात का निर्माण ज्यादा करती हैं। क्लियर? या नहीं करती? उत्तर भारत की नदियां गॉर्ज का निर्माण करती हैं, गॉर्ज माने केनियन। दक्षिण भारत की नदियां गॉर्ज का निर्माण नहीं करती। गॉर्ज, अभी गॉर्ज को समझाएंगे, जैसे सिंधु गॉर्ज, ब्रह्मपुत्र गॉर्ज। उत्तर भारत की नदियां जलोढ़ मैदान का निर्माण करती हैं, जलोढ़, एलुवियल प्लेन्स, जलोढ़ मैदान का निर्माण करती हैं। समझ में? द रिवर फ्लोज इनटू द नॉर्दर्न साइड, फॉर्म्स द एलुवियल प्लेन्स। दक्षिण भारत की नदियां जलोढ़ मैदान का निर्माण नहीं करती, ये तो डेल्टा बनाती हैं। क्या बनाती हैं? दक्षिण भारत की नदियां डेल्टा बनाती हैं, डेल्टा, वो भी दक्षिण भारत में पूर्व की ओर बहने वाली नदियां क्या करती हैं, डेल्टा का निर्माण करती हैं। क्लियर? आगे लिखो, उत्तर भारत की नदियां जल विभाजक नदियां हैं, जल विभाजक, वाटर डिवाइडिंग। जैसे विंध्याचल पर्वत और सतपुड़ा पर्वत के बीच कौन सी नदी है, नर्मदा, तो जल विभाजक नदियां हैं। सतपुड़ा और अजंता के बीच कौन सी नदियां हैं, ताप्ती, जल विभाजक का निर्माण करती हैं। उत्तर भारत की नदियां जल विभाजक का निर्माण करती हैं, काम करती हैं, और दक्षिण भारत की नदियां जल विभाजक का काम नहीं करती। जैसे केशकाल घाटी, सुने हो नाम? केशकाल घाटी महानदी अपवाह तंत्र को गोदावरी अपवाह तंत्र से अलग करती है, छत्तीसगढ़। क्लियर? These are the basic difference between the rivers flows into the northern side and south. देखो आप, दक्षिण भारत की नदियां डेल्टा ज्यादा बनाएंगी, उत्तर भारत की नदियां डेल्टा नहीं बनाएंगी। अब ठीक है, इसमें भी उत्तर भारत में जैसे लोगे तो नर्मदा नदी क्या बनाएगी, एस्चुरी। अरब सागर में गिरने वाली जो नर्मदा रिवर हो क्या बनाती, एस्चुरी, स्पेशली याद रखना। और दक्षिण भारत में क्या बनाती है, वो डेल्टा। क्या बनाती है? उत्तर भारत की नदियां लंबाई में अधिक है, ये कम है, वो अपर्दन ज्यादा करती हैं। उत्तर भारत ये कम करती हैं, वो जलोढ़ मैदान बनाएंगी, ये कम बनाएंगी या नहीं बनाएंगी। उत्तर भारत की नदियों में वर्ष भर जल भरा रहता है, इसमें नहीं भरा रहता। समझ में आ रही? ये कथन बना के देगा, अंतर नहीं, स्टेटमेंट बताइए। नदियों के संदर्भ में असत्य कथन बताइए। एक और लिख लो, उत्तर भारत की नदियां दो भाग में बटा है, पूर्ववर्ती और पश्चिमवर्ती। अभी बताया, एंटीसीडेंट एंड कॉन्सिक्वेंस रिवर के भाग में बटा है। उत्तर भारत की नदियां पूर्ववर्ती और पश्चिमवर्ती दो भाग में बटा है, और दक्षिण भारत की नदियां अनुवर्ती नदी है, अनुवर्ती, सबसिक्वेंस, अनुवर्ती नदियां हैं। दक्षिण भारत की नदियां अनुवर्ती हैं, देखेंगे
क्लियर? कौन सी नदियां हैं? अनुवर्ती नदियां। ठीक है, अनुवर्ती नदियां जो ऐसी नदियां हैं जो सामान्य ढाल की दिशा में बहती, जिधर जिधर ढाल मिला, जिधर जिधर ढाल मिला उधर बहने वाली नदियों को क्या कहते हैं? अनुवर्ती नदियां। इज दैट क्लियर? कौन सी नदियां? अनुवर्ती नदियां। ठीक है, चले आगे। क्लियर? अनुवर्ती माने उसको ही बोल सकते हो आप कॉन्सिक्वेंस, क्या बोल सकते हैं? पश्चवर्ती को ही एक तरफ से क्या बोलते हैं? अनुवर्ती। ठीक है, ये डिफरेंस क्लियर हुआ? माइंड सेट करो। चलो थोड़ा सा सेट करना माइंड को। डेल्टा वाला को मत भूलना। दक्षिण भारत की नदियां क्या बनाती है? डेल्टा। उत्तर भारत की नदियां डेल्टा नहीं बनाती है। उत्तर भारत की नदियां संख्या में अधिक है, दक्षिण वाली कम है। लंबाई में अधिक है, संख्या में अधिक है। लंबाई में कम है, संख्या में कम है। वर्ष भर जल भरा रहता है, वर्ष भर। वो उत्तर भारत की नदियां अपर्दन का काम करती हैं, ये अपर्दन का काम नहीं करती, डेल्टा बनाती हैं। क्या बनाती हैं? जल और मृदा का निर्माण करती है। एल्यूवियल सॉइल या मैदान का दक्षिण भारत की नदियां नहीं करती। वो दो भाग में बटा है। समझ में आ रहे? कौन से क्या बोला हूं? पहला पूर्ववर्ती और पश्चिमवर्ती। पश्चिमवर्ती को ही अनुवर्ती बोलते हैं। समझ में आ रही? क्लियर? अब ये क्या है? अनुवर्ती नदियों के रूप में, बस माने जहां जहां ढाल मिलती है वहां बहने वाली नदियों को अनुवर्ती नदियां कहते हैं। पूर्ववर्ती नदियां माने एंटीसीडेंट रिवर। एंटीसीडेंट माने हिमालय निर्माण के पूर्व बहती है। पश्चिमवर्ती मतलब, अनुवर्ती मतलब उसके बाद जहां जहां ढाल मिला। क्लियर? इज दैट क्लियर? तो ये यहां से बताने का मतलब ये था कि एक क्वेश्चन आएगा, इसलिए आप इसको बहुत ध्यान से प्रैक्टिस कीजिए। कर सकते हैं, नहीं तो इसको नहीं बताते जनरली। मैं बता इसलिए रहा हूं कि क्वेश्चन यहां से आ रहे हैं। असत्य कथन पर विचार कीजिए। चलिए अब चलते हैं अपवाह तंत्र। कौन सा? अपवाह तंत्र। हाँ? हाँ? गॉर्ज। जैसे नदियां बह रही हैं, अचानक जैसे नदियां बहती हैं अपने मार्ग में, अब जब चट्टानों को काटकर एकदम घाटी का निर्माण करती हैं, घाटी, समझ में आ रहे हैं? तो गहरी घाटियों का जब निर्माण करती हैं उसको गॉर्ज कहते हैं। गॉर्ज। जैसे यहां पर जाओगे बुंजी गॉर्ज है, समझ में आ रही है? जम्मू कश्मीर के ऊपर बुंजी गॉर्ज, सिंधु बनाएगी, सिंधु गॉर्ज बोलते हैं। बुंजी के निकट को बुंजी गॉर्ज या सिंधु गॉर्ज बोलते हैं। 5200 मीटर गहरा है। कितना? 5200 मीटर गहरा, मतलब समझते हो? हाँ, बुंजी गॉर्ज। बुंजी के निकट सिंधु नदी गॉर्ज बना रही है, माने ऊपर से गिर रही है एकदम। कैनियन गर्थ मतलब समुद्र तल से ऊंचाई नापो 5000 मीटर। कितना? मतलब 5 किलोमीटर। अनबिलीवेबल है? हो सकता है कि नहीं? जाके देखो भाई। चलिए अब देखते हैं अपवाह तंत्र। कौन सा? अपवाह तंत्र, रिवर सिस्टम। अपवाह तंत्र, जब नदियां अपने सामान्य दिशा में बहती हैं तो बहने के साथ साथ अपने ट्रिब्यूटरीज को, किसको? ट्रिब्यूटरीज को जब साथ में लेकर, जब मुख्य नदियां अपने सहायक नदियों को अपने साथ में लेकर ट्रिब्यूटरीज को, किसको? किसको? ट्रिब्यूटरीज, सहायक नदियों को साथ में लेकर जब एक मेन स्ट्रीम या मेन धारा में बहती है और आगे जाकर किसी सागर में मिलती है तो उसको अपवाह तंत्र बोलते हैं। तंत्र माने जाल। सहायक नदियों के द्वारा मुख्य नदियों के साथ मिलकर जब एक तंत्र या जाल का निर्माण किया जाता है उसको अपवाह तंत्र कहते हैं। एक हमारे नर्वस सिस्टम टाइप बनता है। हमारे शरीर की संरचना को देखोगे तो हमारे में जो नर्व्स है, ऐसी जाल तो बना है। पेड़ की शाखाएं हैं। पत्ती की संरचना को देखोगे, किसको? किसको? ये लीव्स, ये देखो, यही तो है ना? तो नदियां भी क्या बनाती हैं? अपवाह तंत्र का निर्माण करती हैं। तो रिवर सिस्टम कहते हैं उसको। कौन सा सिस्टम? रिवर। अपवाह तंत्र, नदियों के सहायक नदियों द्वारा जब मुख्य नदी में मिलकर एक तंत्र का निर्माण किया जाए, एक निश्चित दिशा में बहा जाए, तो उसको क्या बोलते हैं? अपवाह तंत्र। देखते हैं अपवाह तंत्र के भाग। अपवाह तंत्र कितने भाग में? देखो अपवाह तंत्र। पहला सिंधु अपवाह तंत्र, इंडस।
पहले देखेंगे सिंधु नदी, इंडस रिवर अपवाह तंत्र। अपवाह तंत्र, इसकी मुख्य नदी क्या है? सिंधु अपवाह तंत्र की मुख्य नदी क्या है? सिंधु। सिंधु। दूसरा ब्रह्मपुत्र, सेकंड क्या है? ब्रह्मपुत्र अपवाह तंत्र, रिवर सिस्टम, अपवाह तंत्र, इसकी मुख्य नदी क्या है? ब्रह्मपुत्र। तीसरा गंगा अपवाह तंत्र, गंगा नदी अपवाह तंत्र, इसकी मुख्य नदी क्या है? गंगा। तीनों रिवर सिस्टम को पढ़ेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? इसके बाद ये समझ लो, पहला कौन सा अपवाह तंत्र है? इंडस। कौन सा? ठीक है, इंडस सिंधु अपवाह तंत्र, दूसरा ब्रह्मपुत्र अपवाह तंत्र और तीसरा गंगा अपवाह तंत्र। तीनों नदी पर फोकस करो, इसकी सिंधु, इसकी ब्रह्मपुत्र, इसका गंगा। चलें आगे, हम पढ़ेंगे सिंधु अपवाह तंत्र। सिंधु नदी अपवाह तंत्र, तंत्र माने सिंधु नदी जब अपनी सहायक नदियों को मिलाएगी और उससे जो जाल बनेगा नदियों को, उसको सिंधु नदी अपवाह तंत्र कहेंगे। ठीक है, इसको लास्ट में बनाएंगे समझ में आएगा, शुरू में बना दूंगा तो नहीं आएगा। हालांकि मैंने जब कभी भी बताया राज्य तो सारी नदियां जब आए थे तो उसको ऑलरेडी बता चुका हूं, ये रिपीट हो रहा है। भारत के भूगोल में राज्य वाला टॉपिक भी हम किए थे एक समय, याद करो, सिंधु, चिनाब, झेलम, रावी, ब्यास, सतलज, क्रम भी पूछता है इसका। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे सिंधु नदी। कौन सी नदी? लिखो सिंधु नदी, तब तो इसका अपवाह तंत्र देखेंगे। सिंधु नदी, किसी भी नदियों के पैटर्न में याद रखना क्या पढ़ेंगे? पहले उद्गम देखेंगे, फिर उसका लंबाई जानना है, उद्गम, लंबाई, दिशा, अन्य नाम, और किस नाम से जाना जाता है? नदियों की लंबाई, अन्य नाम, दिशा, डायरेक्शन, उसकी सहायक नदियां, ट्रिब्यूटरीज, सहायक नदी, उस नदी में परियोजना क्या है? प्रोजेक्ट, परियोजना, लंबाई, और वो नदियां मुहाना कहां बना रही है? मुहाना, माउथ ऑफ द सी, मुहाना माने विसर्जन। उस नदी में कोई विवाद तो नहीं है क्या? डिस्प्यूट। इसी पैटर्न में नदियों को बता रहा हूं, ध्यान से देखो। क्लियर? क्लियर? देखते हैं सिंधु अपवाह तंत्र। सिंधु नदी क्या? सिंधु नदी अपवाह तंत्र। ठीक है, देखिए पहले इसका एक डायग्राम। यह है मानसरोवर झील तिब्बत, मानसरोवर लेक। यह है तिब्बत का पठार, मानसरोवर झील तिब्बत का पठार। ये नदी निकल रही है, कौन सी नदी? सिंधु। यह है अरबियन सी। कौन सा सी? कौन सा सी? अरबियन। यह है कराची, कराची। ये स्थान है मिठान कोट। कौन सा कोट? मिठान कोट। इतना पर्याप्त है सिंधु नदी को समझाने के लिए। ठीक है, सिंधु नदी 2900 कितना? 2900 किलोमीटर। डायरेक्शन देख रहे हो? वेस्ट, ये देख रहे हो चाइना, ये देख रहे हो भारत, ये देख रहे हो पाकिस्तान। चलिए, सिंधु नदी निकलती है, इट्स ओरिजिनेट्स फ्रॉम द मानसरोवर लेक, मानसरोवर झील तिब्बत का पठार। सिंधु नदी कहां से निकलती है? मानसरोवर झील तिब्बत का पठार। पश्चिम में बहती है, वेस्ट। कौन सी दिशा में बहती है? पश्चिम। 3 देशों में से होकर बहती है। इट क्रॉसेस द 3 कंट्रीज,
3 देश देख लो, चीन, भारत, पाकिस्तान, दिख रहा है कि नहीं? कितने देश से बहती है? 3, चीन, भारत, पाकिस्तान। 3 देशों में से गुजरने वाली सबसे लंबी नदी है सिंधु। समझ में आ रही कि नहीं? मानसरोवर झील तिब्बत के पठार से निकलती है, कुल लंबाई 2900 किलोमीटर, 2900 किलोमीटर। समझ में आ रही कि नहीं? सिंधु का प्राचीन नाम है, बताओ, हिरण्य। क्या है? हिरण्य। हिरण्य, सिंधु के तट पर हिरन बोला था इसमें, याद करो, वैदिक काल। सिंधु डियर, सिंधु, याद आया? सिंधु नदी अपने साथ एक नदी घाटी सभ्यता का निर्माण करती है। सिंधु घाटी सभ्यता पाकिस्तान देख लो, इंडस वैली सिविलाइजेशन बनाई ना, सिंधु घाटी सभ्यता। और ये नदियां सप्त सिंधु प्रदेश का भी निर्माण की है। सिंधु नदी सप्त सिंधु रीजन, सप्त सिंधु, सिंधु और उसकी सहायक नदियां सप्त सिंधु प्रदेश बनाती हैं। इतिहास में पढ़े हैं अपन, वैदिक काल। सिंधु घाटी सभ्यता इसी के आसपास विकसित हुआ है। हिस्ट्री भी शामिल कर रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान से देखो। टोटल लंबाई है 2900 किलोमीटर, मीटर, किलोमीटर। प्राचीन नाम हिरण्य, प्राचीन नाम क्या है? हिरण्य। सिंधु घाटी सभ्यता, सप्त सिंधु प्रदेश, लंबाई, ये बुंजी के निकट, किसके निकट? ये है बुंजी। बुंजी के निकट गॉर्ज का निर्माण करती है सिंधु गॉर्ज। ऐसा मानते हैं कि इसकी गहराई 5200 मीटर है। 5200, 5200, सिंधु गॉर्ज बुंजी के पास। बुंजी के निकट जम्मू कश्मीर, पीओके के ऊपर। बुंजी के निकट सिंधु नदी क्या बनाती है? गॉर्ज। गॉर्ज को 3 शब्द बोलते हैं, कैनियन, सुन लो, कैनियन, कैनियन, या गर्त, या खड्ड, ये सब एक ही शब्द है। खड्ड, गर्त, गड्ढा, कैनियन, गर्त, खड्ड। और बहुत गहरा हुआ था महागर्त, ये महागर्त है एक्चुअल में। 5200 मीटर गहराई, बुंजी के निकट सिंधु। आगे बढ़ूं? इतना ही कर लेना भाई, परीक्षा के दिनों में किसको छोड़े नहीं, जो पढ़ा रहे हैं उसी को करके जाओ। अनुभव से यही चीज निकल रहा है, जो क्वेश्चन तुम्हारे काम का है एटलीस्ट उसको कर लो। तुमको तो 45 प्रश्न छोड़ना है। कितना प्रश्न? उतना छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन बता रहा हूं 55 आप सही सही बना के चुपचाप आ जाओ, कठिन आए तो। ठीक, आगे देखो। सिंधु नदी की सहायक नदियां, सिंधु की सहायक चिनाब। सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है चिनाब, चिनाब। झेलम, सिंधु, चिनाब, झेलम, ठीक है। रावी, ब्यास और सतलज, दक्षिण ना। सिंधु की ये साउथ की सहायक नदी है क्रम से। सिंधु के बाद चिनाब, झेलम, रावी, ब्यास, सतलज। इसको उत्तर से दक्षिण क्रम पूछता है, इसलिए क्रम में बताया हूं। सिंधु के नीचे चिनाब है, चिनाब में मिला झेलम, झेलम के नीचे रावी, रावी के नीचे ब्यास, ब्यास के नीचे, क्योंकि सतलज में ही क्या मिलती है? ब्यास, इसलिए ब्यास नीचे रहेगा उसके। किसके? रावी के। किसके? अभी डायरेक्शन देंगे, डोंट वरी, पिक्चर को देख के याद आ जाएगा, इसलिए मैंने स्ट्रेट पढ़ाया हुआ है आपको, ठीक है, ध्यान से देखना। चलो, ये तो उत्तरी सहायक नदियां हो गया। कौन सी नदी? उत्तरी सहायक नदी। समझ लो ये है सिंधु नदी। कौन सी नदी? सिंधु। सिंधु में क्या मिला? चिनाब। ये कौन सी नदी है? सिंधु। ये कौन सी नदी है? चिनाब। हाँ, दक्षिणी बता रहा हूं अभी। ये है सिंधु। सिंधु में क्या मिल गया? चिनाब। चिनाब में क्या मिलेगा? झेलम। क्या मिलेगा? इसको बनाना जरूर, झेलम। चिनाब में ही मिला, किसमें? सिंधु में नहीं मिला है। किसमें मिला है? अरे किसमें मिला है? ये तो चिनाब में। उसके बाद रावी। कौन सा? रावी। किसमें मिला है? चिनाब। उसके बाद सतलज बनाओ, सतलज।
सतलज किसमें मिला है? चिनाब। चिनाब तब तो लंबाई बड़ा हुआ सबसे। और उसी के बीच में ब्यास। ब्यास किसमें मिला? किसमें मिला? सतलज। ये इसका जाल है। पहले डायग्राम को ध्यान से देखो। मैंने कहा कि सिंधु की सबसे लंबी सहायक नदी क्या है? चिनाब। मतलब बाकी सारी नदियां किसमें मिलेंगी? चिनाब में। किसमें? चिनाब। इज दैट क्लियर? तो झेलम भी चिनाब में, रावी भी चिनाब में, लेकिन ब्यास नदी किसकी सहायक नदी है? सतलज की। किसकी? सतलज। तो ये इसका दक्षिणी सहायक। दक्षिणी सहायक नदियों का क्रम याद रखें। चिनाब से CGRBS। CGRBS एक गाड़ी का नंबर। CGRBS नहीं याद आएगा तो समझ। RBS की बस चलती है छत्तीसगढ़ में। किसकी? RBS। CG में किसकी बस चलती है? RBS। C से चिनाब, G से झेलम, R से रावी, B से ब्यास, S फॉर सतलज। खास बात, सतलज की सहायक ब्यास, बाकी सब किसमें? चिनाब। और चिनाब सब नदियों को लेकर किसमें मिल रही है? सिंधु में। एक कॉमन चीज पहले बताया ताकि कभी भी कोई पूछे कौन किसकी सहायक नदी है। ट्रिब्यूटरी विच आर द गिवन बिलो इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ द फॉलोइंग। क्लियर? तो जान जाओगे। सिंधु की सबसे लंबी सहायक नदी क्या है? चिनाब। उत्तर से नदियों का क्रम याद रखना। समझ में आ रही कि नहीं? चिनाब, झेलम, रावी, ब्यास, सतलज। इज दैट क्लियर? चलें आगे। अभी पढ़ाने जा रहा हूं। अभी हम सिंधु नदी देख रहे हैं। सिंधु की दक्षिणी सहायक नदी। कौन सी सहायक नदी? दक्षिणी। उत्तरी सहायक नदियां। समझ में आ रही कि नहीं? देखो, कुंडा। क्या? कुंडा नदी। जास्कर। कौन सी नदी? जास्कर। कौन सी नदी? जास्कर नदी, कुंडा नदी, मिलान नदी। मिलान। स्योक। स्योक। काबुल। काबुल। लेकिन जास्कर नीचे से ऊपर जाके मिल रही है। समझ में आ रही? समझ में आ रही कि नहीं? सिंधु नदी देखो, जास्कर श्रेणी नीचे है। ये जास्कर श्रेणी है। ऊपर क्या है? काराकोरम। कौन सा श्रेणी? काराकोरम। और नहीं, ये जास्कर है। काल जापी याद आया? काल जापी। जापी। तो निश्चित रूप से सिंधु नदी दोनों को भी, लद्दाख और जास्कर श्रेणी के बीच बह रही है। कौन सी श्रेणी? लद्दाख और। तो कैसे याद रखोगे? सिंधु नदी का लाज रख लेना। क्या रखोगे? सिंधु नदी का लाज। लद्दाख और जास्कर के बीच बहती है। पूछ सकता है किसका लाज रखोगे? नहीं, नहीं होगा, लेकिन दक्षिण की ओर से जा रही ना। बाकी तो साउथ के ही है। एक्चुअल में जो काबुल नदी हुई है वो काबुल अफगानिस्तान के पहले, वो जम्मू कश्मीर के पहले ही मिल जाती है, लेकिन है तो सिंधु की। किसकी? नाम तो सुन लो। स्योक। बोलो। स्योक, कुंडा, मिलान, काबुल, जास्कर। बोलो। जो नहीं जानते उसी को पूछेगा। समझ में आया? ठीक है, ठीक है। नुब्रा। कौन सी नदी? कौन सी नदी? नुब्रा। एक लिख लो, नुब्रा। नुब्रा घाटी सुने हो? नुब्रा घाटी। अरे लद्दाख। नुब्रा बोलिए। पहले तो नाम याद रखना। नुब्रा, स्योक, कुंडा, मिलान, काबुल, जास्कर। ये किसकी? पूछ देगा कि निम्न में से सिंधु की कौन सी सहायक नदी नहीं है। याद रखना। चलूं आगे? क्लियर? अब सिंधु नदी पर परियोजना। परियोजना, प्रोजेक्ट। समझ में आ रही? देखो,
नीबू बाजू, कौन सी परियोजना है? नीबू बाजू परियोजना, चूखा परियोजना, चूखा। सिंधु नदी में नींबू को चखा। सिंधु में क्या किया बताओ? और कौन सा? चुटक, कौन सा परियोजना? चुटकी भर नींबू, समझ में आ रही? को चखा। सिंधु में चुटकी भर नींबू को क्या किया? चखा। ठीक है। एक चुटकी भर सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो बाबू? रमेश बाबू, बहुत चला। चुटकी भर सिंदूर की कीमत 12 महीने का बजट निकाल लेना घर में। क्लियर? चुटक परियोजना, चूखा परियोजना और नींबू बाजू परियोजना। चुटकी भर नींबू, क्या? चुटकी भर नींबू मिला के सिंधु नदी में कुछ चखा। चखते हैं लोग नदी किनारे, जानते हो, बहुत सारे डिस्पोजल पाए जाते हैं। बाकी बहुत समझदार हैं लोग, कुछ नहीं बोलूंगा भैया। चुटक परियोजना, नींबू बाजू परियोजना और चूखा परियोजना। चूखा से चखा, चुटक से चुटकी, चुटक और नींबू बाजू। तो ऐसा याद नहीं होगा, मैं बोल रहा हूं चुटकी भर नींबू को सिंधु नदी में चखा, याद हो जाएगा। एक सेंटेंस बना लो। निगेटिव से अगर पॉजिटिव आंसर ला रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। कभी कभी निगेटिव नहीं रहता, वो निगेटिव वाले निगेटिव करते हैं, हम तो उसे क्वेश्चन बना रहे हैं, एम आई राइट? लेकिन जानना जरूरी है कि चुटकी भर नींबू, नींबू का इस्तेमाल कहां पर होता है सब जानते हैं, चढ़ाने के लिए, उतारने के लिए, सब समझदार है। चले आगे। हाँ, परियोजना कंप्लीट। सिंधु जल विवाद, इंडस रिवर डिस्प्यूट, 1960, 1960 से भारत और पाकिस्तान के बीच, 1960 से 1960 से इंडिया और पाकिस्तान के बीच क्या चल रहा है? इंडस वाटर डिस्प्यूट चल रहा है। इसके तहत 85 और 15 का रेशियो बनाया गया है। 85% जल का प्रयोग कौन कर रहा है? पाकिस्तान। हालांकि 11% कर रहे हैं इंडिया, मात्र 85-15 लिख दिए। इसमें से 85% वाटर का यूज कौन कर रहा है? पाकिस्तान। और 15% लगभग कौन इस्तेमाल करता है? भारत। दोनों के बीच जो है, देयर इज अ डिस्प्यूट बिटवीन टू कंट्रीज विच इज गोइंग ऑन फॉर द लास्ट, क्लियर, 70 साल से चल रहा है। 60-40-100 लगभग 6 डिसेट चल रहा है, चल रहा है ना। पाकिस्तान की पूरी इकोनॉमी जो है किसके ऊपर निर्भर है? सिंधु नदी के ऊपर। किसके ऊपर? इसलिए सिंधु नदी पर कब्जा करने के लिए ही वो आतंकवादी गतिविधियां कंटिन्यू कश्मीर घाटी में होता है। लोग हवाला देते हैं अलगाववादी का, समझ में आया? पहला, पाकिस्तान को इस बात का डर है कि भारत अगर इस पूरे प्रोजेक्ट के 2 गेट को ज्यादा छोड़ दे तो पाकिस्तान बाढ़ से खत्म हो जाएगा, और एक भी गेट को नहीं खोले तो सूखा से खत्म हो जाएगा। समझ में आ रहे? इसलिए बीच बीच में एक्टिविटी होते रहती है। समझ में आया? वास्तविक कारण सिंधु नदी है। कौन सी नदी है? पाकिस्तान की पूरी इकोनॉमी जो है सिंधु नदी पर डिपेंडेंट है। सिंधु नदी के गेट को 2 ज्यादा खोल दिया जाए और पूरे गेट को बंद कर दिया जाए, पूरे गेट को बंद कर दिया जाए तो सूखे से खत्म, 2 गेट ज्यादा छोड़ जाए तो बाढ़ से खत्म। अब सोच लो तुम, पूरा कंट्रोलिंग किसके ऊपर है? भारत, वो भी जम्मू कश्मीर। चलिए आगे विसर्जन कर देते हैं गणेश भगवान का। माउथ ऑफ द सी, मुहाना मिल जाती है, विसर्जित होती है कराची के निकट। किसके निकट? कराची के निकट मिठान कोट। कौन सा कोट? कराची के निकट मिठान कोट नामक स्थान पर। सिंधु नदी निकलती है मानसरोवर झील, तिब्बत का पठार। इट्स ओरिजिनेट्स फ्रॉम द मानसरोवर लेक प्लेट्यू ऑफ तिब्बत एंड फ्लोज इनटू द वेस्ट साइड, पश्चिम की ओर बहती है।
इट क्रॉसेज द 3 कंट्रीज, लॉन्गेस्ट रिवर विच क्रॉस द 3 कंट्रीज। 3 देशों में से होकर बहने वाली सबसे लंबी नदी क्या है? सिंधु। हालांकि लंबाई इसकी 29 है, लेकिन भारत में 1100 किलोमीटर, कितना? 1100 समथिंग किलोमीटर बस है सिंधु। क्लियर? इज दैट क्लियर? इसकी दक्षिणी सहायक नदी माने सबसे लंबी सहायक नदी है चिनाब, उसके नीचे क्या है? झेलम, फिर रावी, फिर ब्यास, फिर सतलज। नीचे से सतलज, ब्यास, रावी, झेलम, चिनाब। 4 बार करोगे याद हो जाएगा, क्रम से जमाई दे सकते हैं उत्तर दक्षिण को, दक्षिण से उत्तर, उत्तर से दक्षिण। उत्तरी सहायक नदियों में सबको लेना, नुम्ब्रा, श्योक, काबुल, मिलान, जास्कर। कौन सा? जास्कर। ये सब उत्तरी सहायक नदी हैं। ये सिंधु नदी का लाज रख लेना, लद्दाख और जास्कर के बीच बहती, ऊपर लद्दाख से नीचे जास्कर, कालजापी बोला था ना, के बीच बहती है कौन सी नदी? सिंधु। बुंजी के निकट जो है सिंधु गॉर्ज का निर्माण करती है, इसकी गहराई है 5200 मीटर। समझ में आया? इस पर विवाद चल रहा है, सिंधु जल विवाद 1960। चुटकी भर नींबू को मिलाकर चखा, चुटकी से चुटक परियोजना, नींबू से नींबू बाजू और चखा से चुखा। किस पर है? सिंधु नदी पर। कराची के निकट मिठानकोट नामक स्थान पर, कहां? कराची के निकट मिठानकोट नामक स्थान पर सिंधु नदी किसमें मिल जाती है? अरब सागर में। दैट्स ऑल फॉर इंडस रिवर। इतना करना ही पड़ेगा मिनिमम। पहला प्रश्न, सिंधु की कौन सी सहायक नदी है? दूसरा प्रश्न, सिंधु की दक्षिणी सहायक नदियों का निम्न में से कौन सा क्रम सही है? सिंधु नदी के बारे में असत्य कथन पर विचार कीजिए। खत्म, इससे ज्यादा नहीं आएगा। कर लोगे? कर लोगे? 1960 को 70 देगा, परियोजना को 3 की जगह 4 दे देगा, उत्तर से दक्षिण को बीच में गड़बड़वा देगा, देगा कि नहीं? क्लियर? भारत में से होकर बहने वाली सबसे लंबी नदी क्या है? सिंधु। सिंधु घाटी सभ्यता का निर्माण करती है, सप्त सैंधव प्रदेश बनाती है। प्राचीन काल में जो है सिंधु नदी को हिरण्य बोलते थे। एक चीज और लिख लो, सिंधु ऋग्वेद में वर्णित, किसमें? ऋग्वेद में वर्णित सबसे महत्वपूर्ण, सर्वाधिक वर्णनीय, सबसे ज्यादा वंदनीय, वर्णित महत्वपूर्ण वंदनीय नदी क्या है? सिंधु। वंदनीय की जगह पूजनीय, इस चारों शब्द याद रखना। उस समय ऋग्वेद में कहा है कि वंदना किसकी? सिंधु। पूजनी किसकी? सिंधु। वर्णन किसकी? सिंधु। महत्वपूर्ण कौन? सिंधु। लेकिन अगर इसी में कभी वैदिक काल टच कर देगा, सबसे ज्यादा पवित्र नदी अगर पूछेगा इसी के पहला में, तो सरस्वती। सरस्वती नदी को नदी तीमा कहा गया था। क्या कहा गया था? नदी तीमा, नदियों की मां। देखो कैसे हिस्ट्री कनेक्ट हो रहा है। कोई भी एस्पिरेंट्स अगर हिस्ट्री की जानकारी नहीं है तो भूगोल क्लियर नहीं कर सकता। बिना भूगोल के हिस्ट्री नहीं, बिना हिस्ट्री के भूगोल नहीं। क्लियर हुआ? ऋग्वेद खत्म। सिंधु नदी, एक सिंधु नदी का टॉपिक। आगे बढ़ूं, इसकी सहायक नदी को पूरा कंप्लीट करेंगे आज। इंडस रिवर सिस्टम कंप्लीट करेंगे ही। क्लियर? एक साथ पढ़ना इसको एक स्पेल में। दूसरा आता है, दूसरी नदी लिखो, चिनाब नदी। कौन सी नदी? चिनाब। चिनाब नदी। प्राचीन नाम अस्किनी। अस्किनी बोला था, ए से और सी से, एसी चलाओ बोला। कौन सा? एक मिनट देखते हैं। झेलम बनाऊं? क्या लिखे हो? चिनाब बताऊं ना, देख लेते हैं, अभी देखेंगे। ठीक है, पहले इसको पढ़ लो। दूसरा लिखो चिनाब। चिनाब बोलो, चिनाब। चिनाब नदी का उद्गम लिखो, उद्गम। प्राचीन नाम अस्किनी। अस्किनी बोलिए, अस्किनी। निकलती है च से चिनाब, च से चंद्रभागा पर्वत, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के चंद्रभागा पर्वत से निकलती है। चंद्रभागा, चंद्रभागा पर्वत बोलो, चंद्रभागा पर्वत। हिमाचल प्रदेश के चंद्रभागा पर्वत से निकलती है चिनाब। सिंधु की सबसे लंबी सहायक नदी चिनाब। लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी, इट्स ओरिजिनेट्स फ्रॉम द चंद्रभागा। हिमाचल प्रदेश, च से चिनाब, च से चंद्रभागा, ऐसा याद रखना। चंद्र चिनाब, ऐसा। सबसे लंबी सहायक नदी चिनाब, अस्किनी इसका प्राचीन नाम।
उसके बाद चिनाब पर परियोजना, लंबाई इसका देखना है ना, सबकी लंबाई नहीं देखेंगे, जो इंपॉर्टेंट है। हाँ, इस पर परियोजना, कौन सी परियोजना है? एनीवन? बीडीएस, कौन सा? बीडीएस, बगलीहार, सुने हो? बगलीहार परियोजना। चिनाब नदी पर एक ठो कोर्स कर लेना दोस्तों, बीडीएस एमबीडीएस टाइप। बी से बगलीहार, बोलिए बगलीहार परियोजना, बगलीहार। डी से दुलहस्ती, दुलहस्ती परियोजना। और एस फॉर सलाल, सलाल। बगलीहार एक, बी फॉर बगलीहार, डी फॉर दुलहस्ती, एस फॉर सलाल परियोजना। तो कौन सी नदी पर बीडीएस का कोर्स करोगे? चिनाब पर। बगलीहार, दुलहस्ती और सलाल, सलाल बोलो। बगलीहार, दुलहस्ती और सलाल परियोजना किस नदी पर? चिनाब नदी। किसकी सहायक नदी है? सिंधु की। अस्किनी इसका प्राचीन नाम। समझ में आ रही कि नहीं? पाकिस्तान में जाकर किससे मिल जाती है? सिंधु से। विसर्जन, खत्म। सब नदी को सिंधु टाइप डिटेल नहीं पढ़ना है। पाकिस्तान में सिंधु से जाकर मिल जाती है। इसके बाद झेलम, कौन सी नदी? झेलम नदी। प्राचीन नाम वितस्ता, वितस्ता झेलम बोला था। झेलम नदी का प्राचीन नाम क्या है? वितस्ता, वितस्ता, वितस्ता। झेलम का प्राचीन नाम है वितस्ता। इसकी लंबाई दो प्रकार से मिलती है, 1150 या 1180, दोनों याद रखना। लेंथ निकलती है शेषनाग झील, वैरीनाग पर्वत। तो इस हिसाब से क्रम को ठीक बोल रहे हो, जो मैं बताया था पहले कि सिंधु के बाद क्या आएगा? झेलम। क्योंकि हम हिमाचल लिखे ना चिनाब में, तो हिमाचल के नीचे क्या है? ऊपर क्या है? जम्मू कश्मीर। तो उसको सिर्फ नाम को सुधार लेना, ओके। और जो चार्ट बनाया हो ना, ऐसा बनाया हो ना, तो ये क्या करोगे? झेलम। क्या करेंगे? झेलम। लेकिन ये चिनाब है और आगे जाकर इसको सिंधु करना है। ऐसे बात को समझ गए? कुछ नहीं करना है। यहां पर चिनाब लिखो, उसको झेलम लिखो। क्लियर? क्योंकि इससे स्पष्ट है, देखो ना, झेलम नदी कहां से निकलती है? शेषनाग झील। कौन सा झील? शेषनाग झील, वेरीनाग पर्वत। वेरीनाग पर्वत कहां है ये? जम्मू कश्मीर। ठीक है। सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। क्रम को बदल लो, बोलो सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। कर लोगे? सिंधु, झेलम, सिंधु नदी में झेला गए, बोलो सिंधु में झेला गए। पहले तो सिंधु में झेलाए, फिर चिनाब, ठीक है, बाकी सब वही। रावी, ब्यास तो याद है, सतलज। चलो कौन से पर्वत से निकलती है? वेरीनाग पर्वत शेषनाग झील से निकलती है। कहां है ये? जम्मू कश्मीर। झेलम की लंबाई 1150 या 1180 किलोमीटर। प्राचीन नाम है वितस्ता। इस पर हाइडे स्पीच का युद्ध हुआ। किसका? याद आया हिस्ट्री? हाइडे स्पीच, बैटल ऑफ हाइडे स्पीच। बैटल ऑफ सिकंदर ने पोरस को हराया। झेलम का युद्ध, वितस्ता का युद्ध या हाइडे स्पीच का बैटल? याद करो, वितस्ता या हाइडे स्पीच का युद्ध याद रहेगा। सिकंदर ने किसको हराया था? पोरस को। झेलम नदी पर विवाद, पहले तो इसका ये देखो, ट्रिब्यूटरी, सहायक नदियां। कौन सी नदी? सहायक नदी। चुलबुल किसन झेला गया, बोलो कौन सा किसन? चुलबुल किसन, किसन झेला गया। देख लो, दो शब्द हैं, किसन गंगा। तुलबुल से चुलबुल। किशन भगवान श्री कृष्ण बहुत चुलबुले थे। तो नदी पर दो परियोजना, तुलबुल परियोजना और किशन गंगा परियोजना। आज भी भारत और पाकिस्तान के बीच किशन गंगा डिस्प्यूट चल रहा है, वाटर डिस्प्यूट। परियोजना दो, तुलबुल प्रोजेक्ट एंड किशन गंगा प्रोजेक्ट। चिनाब नदी पर क्या कोर्स करोगे? बीडीएस, बोलो
देखो इसके बाद परियोजना को गिनाऊंगा लाइन से जब नदी हो जाएगा तो परियोजना को एक साथ गिनने के लिए ऐसा थोड़ा पकड़ना जरूरी है। आप नदी पर कौन सा कोर्स करोगे? बीडीएस। चुलबुल किसन किसमें झला गया? झेलम। चुटकी भर नींबू को क्या किया? चखा। किस पर? सिंधु। क्लियर हुआ? 3 परियोजना सिंधु पर, 3 परियोजना चिनाब पर, 2 परियोजना झेलम। तुलबुल और किशनगंगा परियोजना जो कि किशनगंगा जल विवाद। ये झेलम नदी पाकिस्तान में किससे मिल जाती है? चिनाब से। लिख लो विसर्जन। चिनाब पाकिस्तान, पाकिस्तान चिनाब हो गया 3। पहला कौन सी नदी देखे? फिर से देख लो। सिंधु। सिंधु के नीचे क्या है? झेलम। झेलम के नीचे क्या है? बोलो। चिनाब। चिनाब के नीचे क्या है? रावी। रावी में आओ, चौथा नंबर रावी। रावी लिखो। रावी नदी प्राचीन नाम परुष्णी। एंशिएंट नेम क्या है? परुष्णी। परुष्णी निकलती है र से रावी, र से रोहतांग दर्रा। आर को पकड़ो। रोहतांग दर्रा कुल्लू घाटी के पास। रोहतांग पास दर्रा बताया था। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश। रोहतांग दर्रा र से रावी, र से रोहतांग दर्रा से निकलती है कौन सी नदी? रावी। क्लियर? क्लियर? रावी नदी भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा बनाती है। इट डिसाइडेड द बाउंड्री बिटवीन 2 कंट्रीज। भारत और पाकिस्तान माने जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान के बीच कौन सी नदी है? रावी। इसका प्राचीन नाम, एंशिएंट नेम क्या है? परुष्णी रावी। सुने हो? कौन सा युद्ध हुआ भाई? इसी नदी के तट पर क्या हुआ है? 10 राज्य बैटल युद्ध। किसने किसको हराया? राजा सुदास ने किसको? 10 राजाओं। कनेक्ट हुआ? ऐसी पढ़ा करो कनेक्ट करके। राजा सुदास ने किसको हराया? 10 राजाओं। बोला मत। रावी नदी समझ में? पतली सी नदी रावी, पतली सी। थिन डैम परियोजना। थिन डैम कौन सा प्रोजेक्ट है? थिन डैम प्रोजेक्ट रावी नदी पर। थिन डैम बोलिए। थिन डैम प्रोजेक्ट। थिन माने पतला, पतली सी नदी बना। थिन डैम, थिन पतली रावी, थिन डैम परियोजना। चुलबुल किशन झला गया झेलम पर। तुलबुल और किशनगंगा 2 झेलम पर, 1 थिन डैम पतली सी नदी रावी। बीडीएस का कोर्स करना है चिनाब पर। बी से बगलीहार, डी से दुलहस्ती। चिनाब की क्या हस्ती है? दुलहस्ती। क्लियर? और एस फॉर सलाल, सलाल प्रोजेक्ट। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? नींबू, चुटकी भर नींबू को डालकर चखा। चखा, चुटक, नींबू बाजू और चूखा परियोजना। चूखा। इज दैट क्लियर? ये हो गया रावी नदी। मिलती है पाकिस्तान में चिनाब से। किससे? रावी नदी किससे मिलेगी? चिनाब। कहां मिलेगी? पाकिस्तान में। किससे मिल जाती है? चिनाब। क्योंकि सभी चिनाब की सहायक नदी है, याद रखना। बाकी सब। सिंधु की लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी क्या है? बोला हूं चिनाब। गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी यमुना। यमुना की सबसे लंबी सहायक नदी चंबल। बस ऐसी धीरे धीरे पकड़ेंगे। तुम लोग को दिमाग में एक बात आ रहा होगा, शरद ककन जैसे हम जानते हैं थोड़ा बहुत बन जाती है की। ऐसा सोचते हो कि बीच बीच में मान लो, अरे मेरे को 20 साल हो गया बोलते। कितने साल? 20 साल में तो अनपढ़ भी जो है बोलने लगेगा। ठीक बोल रहा हूं कि नहीं? कैसे यार? अरे बंद घड़ी भी चालू हो जाएगी। तो हम तो जिंदा इंसान है। कौन अपने आप को कमजोर समझ रहे हो? तो सर मैं कुछ नहीं कर सकता, उसको मैं सबसे टॉपर बना दूंगा आईएएस पढ़ाने के लायक। किसी को है विश्वास? जो अपने आप को सबसे कमजोर समझ रहा है कि सर मैं बोल भी नहीं सकता ठीक से, पढ़ाना तो बहुत दूर की बात को, उसको यूपीएससी का क्लास लेने के लायक बना दूंगा मैं। इतना मेरे को विश्वास है अपने ऊपर, स्किल के ऊपर। समझ में आया? प्रैक्टिस क्या करते रहो ना इस काम को, लेकिन तुमको ये काम नहीं करना है। ये काम सबसे लास्ट का है। अभी जो समय है बेहतरीन बनाइए। समझ में आ रही? उसको बनाने के लिए कर रहे हो। टू दी पॉइंट पढ़ा रहा हूं, अनावश्यक कोई चीज नहीं। पकड़ो। हो गया। रावी नदी कहां मिलती है? चिनाब
पाकिस्तान। उसके बाद आ गया कौन सी नदी, ब्यास। ब्यास, ब्यास पीठ पर बिपाशा। ब्यास नदी का प्राचीन नाम क्या है, बिपाशा नदी। सप्त सैंधव प्रदेश की एक नदी है बिपाशा ब्यास। ब्यास नदी निकलती है कुल्लू घाटी से। कौन सी घाटी, कुल्लू, बोलो कुल्लू घाटी। कुल्लू घाटी कहां है, हिमाचल प्रदेश, एचपी। रोहतांग दर्रा लिख लो, दर्रा पूछेगा तो रोहतांग। रोहतांग दर्रा के पास कुल्लू घाटी है। कुल्लू मनाली याद आया, कुल्लू मनाली जब गए थे तब तो नहीं सोचे थे कि यहां से ब्यास नदी निकल रही है। घूमने जाते समय कहां का जनरल नॉलेज हो ही ब्यास नदी। मोला का मैं तो स्काई डाइविंग करूंगी, अभी बर्फ का गोला फेंकूंगा, खा मत देना चौक। छत्तीसगढ़ी आदमी पहुंचा मान लो कुल्लू घाटी, शिमला पहुंच गए, बर्फ देख के पगला गया, वहीं पर जो है चाशनी डाल डाल के खाने लगा, एक बोतल धर के ले गया था। चौक हॉस्पिटलाइज, नहीं चाया 6 महीना वो बेचारा। चले आगे, चले। ब्यास नदी कौन सी परियोजना है, पोंगा पंडित ब्यास पीठ पर। पोंग बांध, पोंग बांध बोलो। पोंगा पंडित ब्यास पीठ पर नहीं बैठ सकता। पोंग बांध परियोजना, पोंग बांध बोलिए। पोंग बांध परियोजना किस पर है, ब्यास नदी पर। पतली सी नदी रावी, थिन डैम। बीडीएस का कोर्स किस पर, चिनाब। पतली सी नदी, थिन डैम, रावी। पोंगा पंडित ब्यास पीठ पर नहीं। चुटकी भर नींबू को डाल के चखा किस पर, सिंधु। चुलबुल किशन झेला गया झेलम। किशन से किशनगंज गया, चुलबुल से तुलबुल। ऐसी खेलना इनके साथ, नदियों के साथ खेलो, किसी भावनाओं के साथ नहीं। समझ में आया, मैं खेलता हूं शब्दों के साथ, देखो तो ये जीवन भर याद रहेगा, पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। बीडीएस का कोर्स करो ना, बीडीएस। डेंटिस्ट लोग कुछ कोर्स करते हैं बीडीएस टाइप करते हैं। अब इसका विसर्जन लिखो ब्यास नदी का। ब्यास नदी में मिलती, ब्यास नदी किस में मिलेगी, सतलज। ऐसी बना लेना, सतलज और ये ब्यास। ब्यास और सतलज के संगम पर ऐसी बना लो, संगम बना लो। ब्यास और सतलज के संगम पर है, ये है हरिके बैराज। कौन सा बैराज, हरिके बैराज एनीकट, ये जहां से निकलती है इंदिरा नहर। हरिके बैराज कहां है, पंजाब में। पंजाब में ब्यास नदी कहां मिलती है, सतलज से, और दोनों जहां मिले हैं वहां पर एक बैराज बनाया गया। बैराज माने दर्री बैराज, कोरबा टाइप, पानी को रोका गया। उसका नाम क्या है, हरिके बैराज। और वहीं से नहर निकला है, इंदिरा नहर। कौन सा नहर, राजस्थान के मारवाड़ क्षेत्र को सिंचित करती है। कौन सा नहर, इंदिरा। इज दैट क्लियर। ब्यास नदी, पोंगा पंडित ब्यास पीठ पर नई पतली सी नदी, रावी। बीडीएस का कोर्स, चिनाब, चुटकी भर नींबू, सिंधु, तुलबुल किशन झेला गया झेलम। थोड़ा सा पकड़ में आ रहा है। इसके बाद सतलज नदी, मुहाना विसर्जन लिख लो, सतलज पर पंजाब। सतलज, सतलज प्राचीन नाम सतुद्री, सतुद्री। लंबाई है इसका 10-30 किलोमीटर, 10-30 किलोमीटर लेंथ है। प्राचीन नाम है सिंधु। सप्त सैंधव प्रदेश में स से सतुद्री, स से सतलज निकलती है। वही मानसरोवर झील, कौन सा, राकास्ताल या मानसरोवर झील, तिब्बत का पठार। सुन लो, यह है, मान लो कौन सा झील है, मानसरोवर। कौन सा है, यहां से 2 नदियां इधर और 1 नदी इधर निकलती, इसको भी डायरेक्शन बना ले लेना। सिंधु, सिंधु, सतलज, और ये क्या है, ब्रह्मपुत्र। ये ड्राइंग बना लो, याद आएगा। 2 वेस्ट और 1 ईस्ट, एक ही स्थान से निकलकर 2 विपरीत दिशा में बह रही। देखो, नर्मदा और सोन टाइप। मानसरोवर झील तिब्बत के पठार से 3 नदियां निकल रही हैं। सिंधु सतलज पश्चिम की ओर जा रही हैं
और ब्रह्मपुत्र किधर जा रही है? पूर्व की ओर, याद रखना। तो एड्रेस सेम है इसका, समझ में आ रहे हो ना? तो सतलज नदी निकलती है मानसरोवर झील, तिब्बत का पठार, इसकी लंबाई क्या है? 10-30। हिमाचल प्रदेश में, कहा? हिमाचल प्रदेश में सिपकिला दर्रे से क्रॉस होती है, स से सिपकिला, स से सतलज। सिपकिला दर्रे से हिमाचल प्रदेश में इंटर करती है, प्रवेश। लंबाई 10-30। लंबाई कहां से इंटर करती है? हिमाचल में सिपकिला, स से सिपकिला, स से सतलज प्रवेश करती है। सतलज नदी को पंजाब की जीवन रेखा कहते हैं, लाइफ लाइन ऑफ पंजाब, पंजाब की जीवन रेखा। सिंधु घाटी का एक प्रसिद्ध स्थल रोपड़, कौन सा? रोपड़ पंजाब, याद आया? इसी के तट पर है, सतलज के तट पर, रोपड़ पंजाब। सतलज, सतलज नदी पर हिमाचल प्रदेश में एक प्रोजेक्ट है, नाफता झाकरी, बोलो, नाफता झाकरी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, जल विद्युत। नाफता, झांकना है सतलज पर, नाफता झाकरी परियोजना, बोलिए, नाफता झाकरी परियोजना कौन सी नदी पर है? सतलज, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट सतलज पर। और सतलज पर एक परियोजना है भाखड़ा नांगल डैम, बोलो, भाखड़ा, भाखड़ा, दो ठो गांव का नाम है, भाखड़ा और नांगल, पंजाब और हिमाचल के बीच दो गांव हैं, भाखड़ा और भाखड़ा नांगल डैम परियोजना किस नदी पर है? सतलज। इस डैम में पहरा देना है, क्या देना है? क्या देना है? पहरा दोगे तो पता चलेगा कि प से पंजाब है, ह से हरियाणा है और रा से राजस्थान। 3 राज्यों की संयुक्त परियोजना है भाखड़ा नागल डैम परियोजना। भाखड़ा नागल में पहरा दे दो, बोलो, भाखड़ा नागल में क्या दोगे? पहरा, पहरा, भाखड़ा नांगल में पहरा। सतलज नदी, सतलज और ब्यास के संगम पर बता चुका हूं, हरिके बैराज इसी में, यहां इसकी सहायक नदी है, लिख लो, इसकी ट्रिब्यूटरी क्या है? ब्यास। सतलज की सहायक नदी क्या है? ब्यास। इस पर 2 परियोजना, हिमाचल में याद रखें आप, क्या है? नाफता झाकरी, और पंजाब में है भाखड़ा नांगल डैम, पहरा। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान 3 राज्यों की संयुक्त परियोजना है भाखड़ा नांगल डैम। सतलज नदी आगे जाकर पाकिस्तान में चिनाब से मिलती है, किससे? विसर्जन लिखो, माउथ ऑफ द सी, चिनाब, चिनाब नदी से मिल जाती है। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? तो ये रहा आपका सिंधु अपवाह तंत्र, इतने को पढ़ना था। तो प्रिय मित्रों, अभी आपने देखा सिंधु अपवाह तंत्र, आज का विशेष क्लास था। इसके पहले हमने देखा उत्तर भारत की नदियां, दक्षिण भारत की नदियां। आज हमने प्रवाह तंत्र को भाग में बांटा, हिमालय से निकलने वाली और प्रायद्वीपीय पठार, उसको भी 2-2 भाग में बांटा। पहले उसको करेंगे, फिर डिफरेंस करेंगे। डिफरेंस वाला प्रश्न आपके कथन में आएगा, असत्य कथन छांटिए, समझ में आ रहे ना? और ये जो है 100% यहां से क्वेश्चन या तो लंबाई से, या तो उद्गम से, या तो परियोजना से, समझ में आ रही कि नहीं? आएगा, या तो क्रम से जमाइए। एक चीज बता रहा हूं, आप सबको ध्यान से सुनना जाते जाते। टॉपिक कोई भी हो, विषय कोई भी हो, समझ में आ रही कि नहीं? पढ़ने का एक जो है स्ट्रेटजी होता है, एक दूसरा एक एक्सपीरियंस होता है, 2 तीसरा स्टडी के साथ स्मार्ट स्टडी होता है। क्या होता है? जैसे बोर्ड के साथ एक स्मार्ट बोर्ड होता है ना, वैसे ही अभी के समय आपको थोड़ा स्मार्ट स्टडी करना है। इसी को जब मैं 2 दिन या 3 क्लास में रिवाइज कराऊंगा तो सब चीज आ जाएगा भड़ाभड़। ठीक बोल रहा हूं कि नहीं? केवल बोलूंगा मैं 2 क्लास में, केवल बोलूंगा, आप सुनोगे और रिमाइंड करोगे। क्या करोगे? और लिख भी सकते हो, फास्टर करूंगा मैं। अभी सुन लो ध्यान से, 5-7 टॉपिक बचा है, उसके बाद रिवाइंड होगा बीच में। उसमें 5 क्लास की जरूरत नहीं है मेरे को ज्योग्राफी में, 2 क्लास मैक्सिमम, मैक्सिमम हो गया 3, उससे ज्यादा नहीं।
2 से 3 मतलब 6 से 7 घंटे। 6 से, अब उसको आप डिवाइड कर लो, खत्म हो जाएगा ज्योग्राफी। और उसमें भी 5 टॉपिक को हाईलाइट करेंगे। हिमालय का पर्वतीय प्रदेश, दर्रे, पूर्वी हिमालय, पश्चिमी हिमालय, समझ रहे हो ना, समझ रहे हो पूरा। और फिजिकल डिवीजन, भूगर्भिक संरचना, चट्टान खनिज, चट्टान खनिज, यहां से क्वेश्चन आते ही है। समझ में आ रहे? नदी परियोजना से एक क्वेश्चन जनरली आता ही है, एक जनसंख्या से डेमोग्राफिक्स क्वेश्चन आ ही रहा है, समझ रहे हो। तो ऐसे टॉपिक को डिस्कस करना बहुत, कभी कभी फॉरेस्ट से आ जाता है, फॉरेस्ट वन को भी पढ़ेंगे अपन। नदी परियोजना के बाद क्या पढ़ाऊंगा मैं? वन, फॉरेस्ट। नदी परियोजना में सिंचाई भी शामिल है। फॉरेस्ट वन से तुम पूरा राष्ट्रीय उद्यान और क्या देखोगे? अभयारण्य, वन नीति, आरक्षित, संरक्षित, अवर्गीकृत फॉरेस्ट, ठीक है ना। तो थ्रू आउट पढ़ के जाइए, कम से कम इतने को ही पढ़ के जाइए, 100% क्वेश्चन हिट करेगा, ठीक है, जितने में सिलेक्शन होना है आपको। तो आज के लिए ही क्लास यहीं तक रुकता है, ब्रेक करते हैं। कल कोशिश रहेगी कि हमारा जो अर्थव्यवस्था का जो विशेषांक है आगे बढ़े हो। राजकोषीय नीति आपका अभी आए हुए हैं। राजकोषीय नीति अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको बिल्कुल पढ़ते रहिए। राजस्व प्राप्तियां, पूंजीगत आय, राजस्व आय, व्यय, समझ में आ रही? यहां से 100% इसको समझोगे तो आगे चलकर आर्थिक सर्वे समझ में आएगा, ठीक, क्लियर। धन्यवाद, तब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। और अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो आप लाइक और शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद, गुड नाइट, डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ।